हमारी बहन के लिए सुंदर वर की तलाश करके लाओ। मंत्री अक्रूर ने विचार किया कि वासुदेव जी पुराने नातेदार हैं, थोड़ा बहुत देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, बात बन जाएगी। देवकी का विवाह भैया वासुदेव जी के साथ में तय कर दिया। बड़ी सुंदर व्यवस्था कंस ने करवाई है। पूरा मथुरा चमचम चमचम चमक रहा है। शादी में सबसे ज्यादा कठिन क्या होता जानते हो? शादी में सबसे कठिन होती है विदाई लड़की की। बात गरीबी अमीरी की नहीं है, बात जात बिरादरी की नहीं है। चाहे गरीब के वहां हो, चाहे अमीर के वहां हो, जब विदाई होती है तो लड़की रोती बहुत है। वैदिक विधान के द्वारा देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी के साथ में हुआ। भावरे पड़ी प्रेमियों, और जब विदाई का समय आया तो देवकी रो पड़ी। जिस दिन लड़की का तिलक होता है उसी दिन से लड़की को बड़ी चिंता होने लगती है। हमको घर छोड़ना पड़ेगा। और देखा होगा जब लड़की का भाई लड़की को लेकर के निकलता है तो उस समय पर ऐसा होता है कि जैसे मृतक अवस्था हो, निर्जीव हो। और जब देहरी पर लड़की पहुंचती है तो एकदम पागल जैसा परिचय देती, ना ना ना, अरे भैया हमें छोड़ो, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। जब विदाई का समय आया, लोगों ने कहा अब देवकी की विदाई का समय करीब है। देवकी चिल्ला पड़ी, हाय भैया। भैया कंस ने निकाली म्यांत तलवार, अब मंत्री अक्रूर के गर्दन पर रखी। दुष्ट कहीं का, हमने कहा था मेरी बहन के विवाह में कोई कमी मत छोड़ना, क्यों रो रही है? अक्रूर रोने लगे, भैया कंस क्षमा करना, हर लड़की विदाई में रोती है। जिस समय कंस देवकी के पास गया, देवकी कंस को लिपट करके रो पड़ी और कहा, आंगन की मैंने एक बात अनुभव किया है। जब तक बेटियां घर पे रहती ना, एक ना 10 मेहमान आ जाए, कोई पड़ोसी जानेगा नहीं। और तब तक उस घर की सुंदरता एक अलग ही रहती है। अलमारी भी सजाएंगी, घर भी सजाएंगी, रंगोली भी बनाएंगी। आंगन की है, आंगन की अपने भाई को लिपट गई बहन। आंगन की भैया, आंगन की तेरे आंगन की। आंगन के भैया,
और लड़की देहरी पर क्यों रोती है? जिस आंगन में खेली कूदी वो क्यों पराया लगता है। जिस आंगन में खेली कूदी वो क्यों पराया लगता है। जिस समय लड़की देहरी पर पहुंचती है और सोचती है पता नहीं क्यों ये पराया घर लगने लगा है। मैं इसी आंगन में बड़ी हुई जिस आंगन में खेली कूदी वो क्यों पराया लगता है। जैसे क्यों ये पराया पराया घर लगने लगा है। जिस आंगन में खेली कूदी वो क्यों पराया लगता है। जिस आंगन में खेली कूदी वो क्यों पराया लगता है। मैं इसी आंगन में बड़ी हुई लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज विदा होके जा रही हूँ जैसा कि आधे से पराया घर लगने लगा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। कैसी विधना रीति बनाई। रो रो बेटे देती दुआएं कैसी विधना रीति बनाई। ओ प्रीति छुटी सब बचपन की, प्रीति छुटी सब बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। तो लड़की का बाप कहता है बेटी रोना ये हर बात की एक मजबूरी होती है। जो लड़की होती है पराई अमानत होती है। धरी धरोहर धरी धरा पे कब तक धरा पे धरता मैं बेटी धरी धरोहर धरी धरा पे कब तक धरा तो धरता मैं। मैंने वही काम किया है एक पिता जो करता है। मैंने वही काम किया है एक पिता जो करता है। प्रीति छुटी सब बचपन की, प्रीति छुटी सब बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
देवकी इतना रोई, कंस जैसे निर्दयी के आंखों में आंसू आ गए। और उसी समय उसने फैसला बदल दिया कि देवकी को आज सारथी लेकर के नहीं जाएगा, देवकी को आज मैं स्वयं भेजने जाऊंगा। गोदी में उठा लिया, रथ में बैठाला जाकर। मथुरा के लोग कहते हाय, चलो खैर कंस के अंदर इंसानियत आ गई। समझा रहा रास्ते में, अरे बहन रो मत, मैंने इतना तुझे दिया है, इतना दिया है, 7 पीढ़ी खाए। और अगर कोई दिक्कत हो तो खबर भेज देना, जाने जाने कितनी दासियां तुम्हारे साथ मैंने दिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। जंगल से रथ निकल रहा था और भैया तब तक आकाशवाणी हो गई। कंस, जिस देवकी को इतनी प्रसन्नता के साथ तुम भेजने के लिए जा रहे हो, याद रखना इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन करके जन्मेगा। एक बार सुनो, नहीं 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 नहीं, कुछ धोखा हुआ होगा। फिर आवाज आई, एक अंश ज्यादा ना भूलो, जिस देवकी को तुम भेजने के लिए जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर के पैदा होगा। रथ को रोक दिया, अब पकड़ लिया देवकी के बाल और घसीटना शुरू किया रथ के नीचे। देवकी ने कहा, अरे भैया क्या हो गया, क्या हो गया, अरे पागल हो गए हो। कंस ने कहा, बहन, भाई बहन के प्यार में किसी की नजर लग गई। अब बताओ बहन, अभी मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारी कोख से 8वां पुत्र जो पैदा होगा मेरा काल होगा। बहन, मैं अपने काल को कैसे जिंदा छोड़ सकता हूं? हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, बाणी असत्य कहलाएगी, बांस ही नहीं जब राखूंगा बांसुरी कहां से आएगी। मैं देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवकी रोती है, गिड़गिड़ाती है, भैया 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 क्या कर रहे हो? देवकी ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुमको डर हमसे है या हमारी संतान से? कंस ने कहा, तुम्हारी संतान से। तो एक काम करो, हमको बंदी बना लो, जेल में बंद कर दो, और जब 8वां पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगी और तुम मार डालना। और भैया इतने पर भी अगर तुम्हें ना भरोसा हो तो मैं 8 बच्चे तुमको प्रदान कर दूंगी। अरे मैं ये नहीं चाहती हूं कि हमारे भैया का काल धरती पर आए। कथा प्रेमियों, कंस के बात समझ में आ गई और दोनों को बंदी बना लिया, जेल में बंद करवा दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, देवकी के प्रथम गर्भ आया, प्रथम गर्भ आया और देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव जी से कहा, स्वामी जहां हमारे भैया को दे आओ, हम लोगों ने वचन दिया था जो भी बच्चे पैदा होंगे
वो कंस तुमको सौंप देंगे। महाराज वासुदेव देवकी के बच्चे को लेकर के चले, कंस के सामने पहुंचे। महाराज, ये तुम्हारी बहन देवकी का प्रथम बालक है, लो आप जैसे भी जो प्रयोग करना चाहो करो। कंस ने कहा नहीं 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 नहीं, वो तो उस समय मैंने गुस्से में कह दिया था, इतना पागल नहीं हूं, हमें केवल खतरा 8वें से है, इसको वापस ले जाओ। महाराज वासुदेव जी लेकर के आए। अब तो देवकी बड़ी प्रसन्न है, भैया हमारा बहुत अच्छा है, देखो हमारे पहले बच्चे को छोड़ दिया, और जब पहले बच्चे को छोड़ दिया है तो 8वें बच्चे के लिए उनके पैर पकड़ लूंगी। वासुदेव जी ने कहा देवकी ज्यादा प्रसन्नता ना मनाओ, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता, क्षणम रुष्टा क्षणम दुष्टा। दुष्ट व्यक्ति क्षण में नाराज हो जाता है और क्षण में प्रसन्न हो जाता है। लेकिन देवकी एक ही रट लगाए, माना वो नीच नराधम है, निश्चय निष्ठुर निष्पापी है। माना वो नीच नराधम है, निश्चय निष्ठुर निष्पापी है। मैं वज्र समान हृदय उसका, पत्थर सी उसकी छाती है। पर मैं करुणा क्रंदन करके, करुणा उसमें उपजाऊंगी। 8वें पुत्र के कारण उसके पैरों गिर जाऊंगी। महाराज जब मेरा पहला बच्चा छोड़ दिया है तो 8वें पुत्र के लिए अपने भैया के पैर पकड़ लूंगी, हमें विश्वास से माना जाएगा। वासुदेव जी ने कहा देवकी हम फिर समझाए रहे, दुष्ट आदमी कोई भरोसा ना है, क्षणम रुष्टा क्षणम दुष्टा। वासुदेव जी ने कहा देवकी एक दुष्ट की बात याद आ गई। एक दुष्ट अपनी पत्नी के 4 डंडा रोज मारता था। एक मोहल्ले की माता जी निकली, बहू ने कहा माता जी हमारा आदमी हमको बहुत मारता है। माता जी ने कहा क्यों मारता है? जिस गलती के लिए एक बार मारी जाओ दोबारा गलती क्यों करती हो? बहू ने कहा ठीक। बहू ने पर्चा बनाया। एक दिन हमारे आदमी ने, इनका टिफिन नहीं तैयार था, मारा था। एक दिन इनके कपड़ा नए प्रेस थे। मतलब लड़की ने सोच लिया कि कल हमको मार नहीं खाना है, मार नहीं खाना है। रात भर सोई नहीं, सब काम आगे से आगे कर डाला।
सुबह वो जब दुष्ट उठा तो क्या देखा, टिफिन तैयार, कपड़ा प्रेस, धर्म प्रिय सजनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, वो बड़ा खुश हो गया। चलो तुम्हें बढ़िया साड़ी खरीद दें, पत्नी ने सोचा इनका क्या भरोसा, कहा दुकानें पर मारतोड़ शुरू कर दे। पत्नी ने कहा आप अपने हिसाब की खरीद लाओ। साड़ी लेकर के आया, पत्नी ने पहना, दिन भर झगड़ा नहीं हुआ। रात में छत पर दोनों लेटे और आदमी की आंख खुल गई, कहा सुनो ये बता रही जो बादल में रोड है, रोड कैसे? दिन भर झगड़ा हुआ नहीं तो को लग गई। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, हमने खूब कथा भागवत सुनी है। ये जो बादल में रोड है, इंद्र महाराज का हाथी निकलता है। अब भैया बगल में लाठी रखी रही, उठाई, 2-4 घसीट के मारा। दुष्ट कहीं की, तुमने रोड के नीचे चरपैया डाल दी, हाथी का पैर फिसल जाए, हमारे ऊपर गिरे, मरेंगे कि बचेंगे? अब भैया रात में धमाधम मचाए पड़ा। तो 100 की सीधी बात, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। क्षणम रुष्टा क्षणम दुष्टा, दुष्ट व्यक्ति क्षण में प्रसन्न हो जाए, क्षण में नाराज हो जाए। ये बात वासुदेव जी देवकी को समझा ही रहे थे और तब तक नारद जी आगे नारायण नारायण। अरे कंस आज बड़े प्रसन्न हो। कंस ने कहा प्रसन्न क्या हो, हमारे बहन बहनोई बहुत अच्छे हैं, हमको खतरा 8वें से है और प्रथम बच्चा भेज दिए। नारद जी ने कहा तुम बहुत बड़े पागल हो, ये देवता बड़े होशियार हैं। देवता पागल ना है जो कि पक्की रिपोर्ट तुमको दे। आकाशवाणी 8वें की का पहले तुम्हारा काल आ जाए, दूसरे में आ जाए। अरे माथे पर थोड़ी लिखा होगा कि हम कंस काल है। हमारी बात मानो, हमसे सगा कोई तुम्हारा नहीं। देवकी के जो बच्चे पैदा उनको मारते जाओ। नारद जी तो चाहते जितनी जल्दी पाप को घड़ा भरे और उतनी जल्दी कंस मरे। कंस की बुद्धि घुमाई दी नारद जी ने। 8 दीपक जलाए। बताइए किसी में रोशनी में अंतर है? बोले ना। कमल का फूल मंगवाया, क्या बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन खिली? नारद ने कंस की बुद्धि में ये भर दिया कि देवकी के जो बच्चे पैदा हो वध करते रहो। 6 बच्चों को मार चुका था। जब 7वां गर्भ आया तो भगवान ने उस बच्चे को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब कंस को बताएगा कि देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। तो कौन हुए हैं पता होगा? बलराम भगवान। बलाधि वक्रम, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हर जगह परिवर्तन होता है। गांव का प्रधान बदल जाता है, बैंक मैनेजर बदल जाता है, थानेदार बदल जाता है। 2, 4, 5 साल लगातार आवे तो पंडित जी भी बदल जाते हैं। दबाव बनने लगता बहुत होते अरे बदलो। मैं सच बता रहा हूं, जब मैं लगभग वही 90 या 92 में लखनऊ गया पहली बार,
कार्यक्रम था तो हमें बताया गया था कि परिवर्तन चौक होके पंडित जी चले आना। अब ये कहने में क्यों लाज करे कि हम गांव से गए थे? भाई गांव से तो गए थे, अब पहली बार लखनऊ जैसे शहर को गए थे, सुना करते थे नाम। तो जैसे तैसे हम परिवर्तन चौक के पास में पहुंचे तो हमने देखा कि सही बात यहां सब परिवर्तन है। एक बात बताएं, विद्वान और पत्रकार इनसे बहुत सावधान रहना है। इनका हर समय दिमाग चला करता है, हर समय दिमाग। अच्छी बात होगी वो भी नोट करेंगे, कष्ट वाली होगी वो भी बात नोट करेंगे। पता नहीं कौन हेडिंग कब किस अखबार में चली जाएगा। मैंने देखा सही बात है भाई, परिवर्तन सीधी कोई रोड है ना। यहाँ पर लखनऊ के ज्यादा लोग हैं तो मैंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भाई लखनऊ में हमने परिवर्तन चौक देखा है, क्या कुछ अपने कथा भागवत में भी परिवर्तन हुआ है? तो यही चीज हमको याद आई। त्रेता में श्री राम बड़े, ये इन्होंने जवाबी का परिचय दिया है क्योंकि ये गीत ही जवाबी का है। और YouTube चैनल पर दूर दूर से लोग देख रहे हैं। त्रेता में श्री राम बड़े, द्वापर मां लक्ष्मण भैया। त्रेता में श्री राम बड़े, द्वापर मां लक्ष्मण भैया। वही उनके बड़े भैया, वही उनके बड़े भैया, वही उनके बड़े भैया, वही उनके बड़े भैया। आज जब बड़े भैया हैं वही उनके पांव छुइया, अब उनके पांव छुइया, वही उनके पांव छुइया, वही उनके पांव छुइया। बंधु, ये मैं भाव बीच में इसलिए लाया, जो सातवां गर्भ देवकी का है, जो रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया, वही हुए हैं बलराम भगवान। हल्का ठीक पूजा करते हैं सब ना। बोलो बलराम भगवान की। देखो जय जोर जोर से बोलो, प्रसाद बहुत आया है। ईमानदारी बताए, यहाँ सब बंटवाई हम लोग देते हैं। बड़े विधि विधान द्वारा, बड़े समर्पित होकर मैं देखता हूं जो ही गाड़ी से आता भर डिग्गी लाता है। और हमारे लड्डू गोपाल कृपा भी भर डिग्गी करेंगे। हाँ, जैसे भगवान को समर्पित, भगवान भी उधारी किसी की नहीं रखते। बोलो भक्त और भगवान की। वही बलराम भगवान हुए। जब 8वां गर्भ आया तो भैया राजा कंस ने बड़े सख्त पहरा लगवाए दिए। जहां एक ताला वहां डबल ताला, जहां एक सिपाही वहां डबल सिपाही। देवकी को सपना दिखाई देता है, एक नन्हा सा बालक जेल के अंदर आया है और कान में बांसुरी सुना रहा है। देवकी उठ करके बैठ जाती है, रोने लगती है। वासुदेव जी से सपना बताती है, महाराज मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरे 6 बच्चे पटक पटक करके मारे गए हैं। बेटा तुम जन्म मत लेना। अरे
अरे तुम जभी तक जिंदा हो, जब तक मेरे पेट में हो, जैसे तू जन्म लेगा तेरा मामा तुझे समाप्त कर देगा। जो दूसरा सपना हुआ बड़ा गजब का हुआ। दूसरे सपने में भगवान जगा रहे हैं, अरे जागो जागो मातु देवकी। गोरवा मऊ में जो लोग घरों में सो गए हो, अब आवाज तो जरूर पहुंच गई होगी, नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं है, बैठ करके बिहारी जी का स्वागत करिए। जागो जागो मातु देवकी, जागो मेरी माँ, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। मैया मेरी रोने के दिन ना तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे हैं। मैया मेरी रोने के दिन ना तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे हैं। जागो जागो मातु देवकी, जागो जागो मातु देवकी, जागो मेरी माँ, सवेरा भगवान कहते हैं रोती क्यों मैया मेरी रोने के दिन ना तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे हैं। रोने के दिन तो तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे हैं। जैसे मारो छे भैयन को, जैसे मारो छे भैयन को, ऐसे ही मारू माँ, सवेरा जागो जागो मातु देवकी, जागो जागो मातु देवकी, जागो मेरी माँ, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया की सपना बताती है वासुदेव जी से, महाराज ऐसा सपना हुआ। वासुदेव जी कहते हैं देवकी उसी बच्चे के सहारे में तुम जिंदा है। धीरे धीरे कौन सा समय आ गया, बिजली चमकी बादल गरजे, चहुओर पवन सन्नाने लगे।
बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। आज शाम 6 बजे से हमारे टेंट हाउस की धड़कन बढ़ी थी। हम मन में सोच रहे थे, अरे भुसंडी जी, तुम तो 36 साल दिन की लीला देख रहे हो, वो अपना जन्म का परिचय तो देंगे ही। कलश यात्रा वाले दिन वर्षा, एक दिन पहले वर्षा, बीच में वर्षा, लेकिन कथा ना गड़बड़ानी, क्योंकि भगवान की कथा है। मिश्रा जी की कथा ना है, ना भुसंडी जी की कथा है। यही बुलवाने वाले, यही बोलने वाले हैं। अगर हम सोचे हम बोल रहे हैं तो मंच के नीचे हमको अपने से भी गए गुजरे पाओगे। पता नहीं रहता हम क्या बोले हैं। जो जो ढूंढ ढूंढ के शब्द देते हो आपकी सेवा करता हूं। बिजली चमकी, बादल गरजे, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। और भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है और दिन बुधवार है। रिमझिम पानी बरस रहा है। फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत पहले एक गाना निकाला, बिना पायल के बजे घुंघरू। हम लोगों ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात है, बजते बेचारे घुंघरू हैं, पायल हो चाहे ना हो, घुंघरू हाथ में होंगे तब भी बजेंगे। हमने भागवत में ढूंढा और उसी समय पर कवि ने रचना कर दिया। और ये लाइन हमारे सीतापुर के बहुत अच्छे संगीतकार थे भैया कौशल सबल जी, अभी दुनिया में नहीं है। अब उसके पहले की किसकी रचना हमको नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली बार उनसे सुना था, वही 90-91 में। फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा, बिना पायल के बजे घुंघरू, तो कवि ने लिख दिया, अरे घनन घनन घन घोर घोर, घनन घनन घन घोर घोर, छा गए बादल काले, खुशियां छा गई और जन में कन्हाई, खुशियां छा गई और जन में कन्हाई, सो गए पहरे वाले, बिना चाबी के ही खुले ताले, जन में कन्हाई, खुशियां छा गई जन में कन्हाई, सो गए पहरे वाले, बिना चाबी के ही खुले ताले। बिजली चमकी बादल गरजे,
चहुओर पवन सन्नाने लगे। रिम झिम पानी बरसा, चहुओर पवन सन्नाने लगे। देवकी के जो गर्भ में भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई कथा प्रेमियों, और वो परमात्मा प्रकट हो गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। लुटाना उठाना भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी जन्म जन्म उत्सव नंद जी के वहां मनाया जाएगा। नंद उत्सव जन्म भयो वसुदेव के घर में, दुमदुमी बाजे नंद के द्वारे। यह है भगवान की कृपा, यह परमात्मा की लीला। जन्म भयो वसुदेव के घर में, दुमदुमी बाजे नंद के द्वारे। जेल के अंदर एक सूप आया और आकाशवाणी हुई, वासुदेव इस बच्चे को तुम नंदगांव लेकर के जाओ। दुमदुमी बाजी है कोई, ये है तो लेकिन छोटा पड़ रहा है, ये कोई बहुत छोटा है, बड़ी टोकरी लाओ। देखे बहुत एक किस्मत की घड़ी आ रही है। भागवत में कृष्ण जन्मोत्सव में यजमान को भगवान को सर पर रखने का सौभाग्य मिलता है, और भगवान की कृपा से माता जी के सभी बेटे मौजूद हैं। यजमान तो जरूर संजय जी बने हैं, लेकिन सर पर रखने का श्री गणेश बड़े भैया से करूंगा क्रमशः, और फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जेल के अंदर आवाज आई, हे वासुदेव इस बच्चे को तुम नंदगांव लेकर के जाओ, वहां कन्या का जन्म हुआ है, कन्या को ले आना और इनको वहां छोड़ आना। देवकी ने कहा स्वामी कुछ सुना? बोले सुना था बल्लमधारी। देवकी ने कहा सब सोए रहे, ऐसा तो नहीं लोग नाटक कर रहे हो। आवाजें दिया भैया, ओ भैया इतनी जोर घर्राटा लगा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जान जाए कि सो रहे हैं। आवाज आई जेल के अंदर, ठीक ठीक है, हाँ बढ़िया उड़ा दो, तुम लोग कर दो, सभी तुम तैयार कर दो, बढ़िया पूरा पूरा लपेट दो। लहे वसुदेव चले हरि को, विचार करो है बांधो काजे से, नंद घरेलो। इसका इसको गुलाई बांधो, हाँ ऐसा लय वसुदेव चले हरि को। मैं यजमान जी का आवाहन करता हूं, कहां गए? और बड़े भैया, मझले भैया, छोटे भैया, तीनों लोग व्यास गद्दी के सामने आ जाए। और लड्डू गोपाल को
तुम बेटा सेटिंग करा दो जाके। वो घड़ी आ गई आ गई। देखो तू लड्डू गोपाल है, दोनों जन बैठा रहे आराम तेरे। पहले बड़े भैया को बुला लो, पहले सर पे वो रखेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जयकारा जोर से लगाओ। दर्शन आप लोगों को बाद में मिलेंगे। चलो उन्हें खाली बड़क को बैठा लो, बड़क को बैठा लो। एक ही बात है कि जगह है उसमें नहीं ना। सर पे रखने का सौभाग्य मिलता है। एक एक बार सर पे रख ले बस, केवल एक बार सर पे रख ले बस, ज्यादा देर नहीं, आराम से गिरे ना गिरे ना। और उसके बाद में आप रख लीजिए अपने ऊपर बस बस। अरे नहीं वो संभाल लेना, आप लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब संजय जी आप अपने ऊपर रख लो, फिर कथा को आगे बढ़ाए। वो ठीक है वो, हाँ आप तुम रखो, बता तो रहे। हाँ श्री गणेश बड़े भैया थे, बहुत अच्छी बात है। उधर घूम रहे कैमरा तरफ। ले वसुदेव चले हरि को। और छोटे भैया का भी आह्वान है, आ जाए। आज गए कि नहीं आए? डलिया कायदे से मिश्रा जी पकड़ने रहना है, धोखा इसमें नहीं चलेगा। ले वसुदेव चले हरि को। नहीं एक बार छोटे भैया अपने सर पर रख ले। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ क्रम साहब बुलाते जाइए आप। हाँ ठीक है ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अब मिश्रा जी लड्डू गोपाल जी को परम बाबा से मिला लो, कुल देवता है। अब ठीक ठीक है, अब गोदी में ले लो इनको तुम, ये डलिया गोदी में ले लो संजय जी आप। अब परम बाबा के मिलान करा लो, फिर ले आओ डलिया। तब तक छोटे भैया आ जाएंगे। परम बाबा के पास जैसे कलश यात्रा में स्पर्श कराते थे, मिलवा लो। बोलो भागवत भगवान की। देखो अभी आप लोग कोई फूल उल वर्षा नहीं करेंगे। ये भागवत में केवल एक दिन मंच के नीचे उतरते हैं। ले वसुदेव चले हरि को, विचार करो है नंद घरे लो। बीच कलिंद्री में जब पहुंचे, तो आयो जले चोटिया के सिरे लो। यहां जगह बनवा दीजिए आगे। महाराज वासुदेव जी नंद बाबा के वहां गए। जमुना मैया ने चरणों को धोया। ना हो तो दूसरी मेज मंगा दो, कुर्सी पर रखवा दो, कुर्सी रखवा दो, कुर्सी पे सामने कुर्सी रखवा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी आप इनको लिए रहना जब तक आना जाए। कथा हम आगे बढ़ा रहे। बंधु नंद बाबा के वहां कन्या का जन्म हुआ था। कन्या को वहां से ले आए और राजा कंस को सूचना दी गई कि देवकी की लड़का ना है, लड़की पैदा हुई। अब कंस को तो यहीं पर छोड़ दो, कंस को यहीं पर छोड़ दो। अब भैया नंद गांव में चलो ठीक है, कुर्सी पर बैठा दो डलिया, कुर्सी पर आराम कर दो। देखो आ जाएगी कुर्सी पर, ठीक ठीक ठीक। हाँ देख लेना। देखो भगत लोग सावधानी रखेंगे, ऐसा नहीं जब दर्शन करने आओ तो पता चला डलिया हिलाए दो। हाँ ये सब विधि विधान के काम है।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो जब नंदगांव में पता चला 88 वर्ष की जसोदा के लल्ला हुआ है, अपने अपने घरों से सब दूध दही लाते हैं और इतना दूध दही लाए कि भैया ब्रजमंडल में दूध की नदी बह चली, दधिकांडव हो गया। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। जो भी टापी मखाना इत्यादि लाए हैं, आराम से सबसे पहले संजय मिश्रा जी खड़े हो, क्योंकि जजमान बने हैं पत्नी दोनों, और भगवान की निछावर करने के बाद तुम दोनों लोग यहीं बैठ जाना, एक लोग इधर से एक लोग उधर से, समझो लल्ला की रखवाली करना है। एक लोग नंद बाबा एक लोग जसोदा हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नंद उत्सव होने जा रहा है। हमारे यजमान पद निर्वाह किया है संजय मिश्र जी ने, और वही उसी डलिए में बस एक लोग इधर से बैठ जाओ, एक लोग उधर से बैठ जाओ, तौलिया को दे दो और सामने जगह खाली रखना, और डलिया पकड़े रहना। एक बार जोर से बोलो बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। हाँ छोटे भैया भी आ गए हैं, आ गए। एक बार इनके भी सर पर रखवा दीजिए, उसके बाद में कथा आगे बढ़े। आप उठा के दीजिए, हाथ लगा दो भाई। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। ठीक है ठीक है, अब कुर्सी पर बैठा दो, आराम से सही कर लीजिए। ये बड़ा सुंदर सौभाग्य का समय है। आज बिल्कुल यही लग रहा है कि आषाढ़े में भादव शुरू हो गया। तो जिन्हें जिन्हें भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव में न्यौछावर बधाई करना है, आप बारी बारी से आ सकते हैं। अब फिलहाल सब लोग खड़े हो जाओ, अपने अपने मोबाइल, छोटा बच्चा हो तो कायदे से गोदी पकड़ लो। पता चले कन्हैया जी के जन्म में नाच कूद में, ये देखो भैया जी के द्वारा न्यौछावर हुई है। और हाँ खड़े हो, खड़े हो। अरे वाह, जय हो, जय हो, जय हो। इधर किनारे खड़े होइएगा, दोनों लोग किनारे आ जाओ, इधर तुम भी आ जाओ इधर, या तो थोड़ा साइड हो जाओ, कैमरा है। देखो जिनको जिनको न्यौछावर करना फटाफट कर लो, फिर लुटाने वाला प्रोग्राम शुरू हो। टापी मकान आप देखो भाई, थोड़ा दूर दूर खड़े हो ना, हम देखते जगह बहुत है लेकिन आप लोग सट जाते हो। पहले फटाफट कान्हा जी के जन्म की न्यौछावर कर लीजिए, और उसके बाद में टापी मखाना इत्यादि जो भी लाए हो सब लुटाया जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। देखो ताली नहीं बंद होनी चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के। जो टापियां लाए हैं लुटाए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के।
उत्सव चल रहा है, मुट्ठी बांध के मत खड़े होना, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ और मीठी मीठी ताली बजाओ। दे दे हमको अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दे मैया अन धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। झूले 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 पलना में गोपाल दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद तेरी गोद में जायो लाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भाई दिवाली, ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भई बधाई। ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भाई दिवाली। ब्रजमंडल में धूम मची है, घर घर भई दिवाली। तेरी दया से आज मिली है मिश्रा को खुशहाली हो, तेरी दया से आज मिली है मिथिला को खुशहाली। झूले 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 पलना में गोपाल दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। बज गई आज बधाई बधाई, बज गई आज बधाई बधाई। बज गई आज बधाई। आज माता जी का सपना पूरा हुआ है और उनका इतना आशीर्वाद इन बच्चों को मिले, सदैव सदैव इसी प्रकार का आनंद आता रहे। नंद जी के अंगना में अंगना में बज गई आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज गई आज बधाई बधाई, बज गई आज बधाई बधाई। बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। राधे चमत्कार सा हो गया भक्तों ऐसी बात निराली, चमत्कार सा हो गया भक्तों ऐसी बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हुई वे काली, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हुई गई काली। नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज
एक बार एक सुर में सब बोलेंगे, बधाई हो बधाई। पीछे वाले का दी मिठाई लाओ मिठाई। अरे खूब मिठाई बटेगी, चिंता ना करो, बोलो तो जोर से, बधाई हो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि मैंने कल कहा था, कल हमारे आगे समस्या थी, क्योंकि कल का क्रम जो कथा का था वहां तक पहुंचना था। कल मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों का समय ले लिया था, उसके लिए खेद था। आज 10:30 बजे प्रसाद आपके हाथ में होगा, उसी में सम्मिलित है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बस एक बार संकीर्तन कर लीजिए और फिर आरती की तैयारी हो। हाँ बैठ जाए, आराम से संकीर्तन करें बैठ के। कान्हा जी को डलिया सहित यही बैठा दो, डलिया सहित ऐसे ऐसे वेदी पर आराम से आराम से। बोलो बांके बिहारी लाल।